और पिछले बार भी अल्पकाल के लिए वो डिप्टी सीएम बने थे, तो अपने वादा को निभाने का काम किया था और 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम। चिराग पासवान क्या करेंगे उनको भी आइडिया नहीं, क्या करेंगे बार्गेनिंग कर रहे हैं सीट का, लेकिन जो लोकसभा में मंत्री हो ये हास्यास्पद है। और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 1500, इन्होंने 1100 का घोषणा कर दिया या देना शुरू कर दिया। 2500 माई बहन योजना में देना है, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा हम लोगों को, आम जनता को, गरीब जनता को। 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा गैस का। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। ये कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी सत्ता में आने बिहार की जनता से वादे पर वादे कर रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव ही नहीं, तेजस्वी यादव के जो सिपाही हैं वो भी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों का सुख दुख जान रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौरसिया समाज के सबसे बड़े नेता देव कुमार चौरसिया जी हैं। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2020 में आरजेडी के सिंबल पर चुनाव भी लड़े थे, कुछ ही मतों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से काफी एक्टिव दिख रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तेजस्वी यादव तो लगातार वादे पर वादे कर रहे हैं जनता से, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ समस्या हाजीपुर में आप देख रहे हैं? तेजस्वी यादव वादे नहीं कर रहे हैं, उनके इरादे भी ठीक है। और पिछले बार भी अल्पकाल के लिए वो डिप्टी सीएम बने थे, तो अपने वादा को निभाने का काम किया था और 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया था। निश्चित रूप से उसका असर है, लोग में आकर्षण है। लोग कहता है कि नहीं, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बेरोजगार दूर होगा, बेरोजगारी दूर होगी और निश्चित रूप से यहाँ का बिहार का कल्याण होगा। हाजीपुर में विगत 25 साल से भाजपा या एनडीए का कब्जा है, भाजपा का नहीं कर सकते हैं, एनडीए का कब्जा है। और पिछले बार तो हम लोग उसका कब्जा को दूर करने का काम किए थे, लेकिन कतिपय कारण से, बेईमानी या जो कारण कह लीजिए, उसके चलते हमको हार का मुंह देखना पड़ा करीब करीब 3000 वोट से। और निश्चित रूप से अगर पोस्टल बैलेट की गिनती होती तो हम जीत जाते, और उसमें बेईमानी करने का काम किया प्रशासन ने। और आपको कहना चाहेंगे कि इस बार हम लोग नहीं चलने देंगे, हम इस बार जीत का अंतर काफी रहेगा, इसलिए गलत काम नहीं हो पाएगा। हाजीपुर की सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिल रही है, जनता भी कर रही है और अभी हम भी आ रहे थे रास्ते में, तो काफी ज्यादा पानी हर जगह लगी हुई है, रोड टूटे हुए हैं, नाले टूटे हुए हैं, स्थिति काफी दयनीय लग रही है। बारिश के समय में खास करके भयावह स्थिति हो रही है। वर्तमान के विधायक जो हैं वो क्या असफल हो रहे हैं काम करने में, उसका ध्यान नहीं है इस ओर? हाजीपुर में जहाँ जाइए, जिधर जाइए, गली में जाइए, सड़क पर जाइए, रोड है ही नहीं। सब जगह रोड टूटा हुआ है और पानी का निकासी नहीं है। जहाँ पानी लगता है वहाँ लगा रहता है और पानी टैंकर से निकाल करके फेंकने का काम करता है। ये पैसा का बंदरवाट है, निकासी का उपाय नहीं करता है यहाँ का प्रशासन, और पैसा केवल खर्चा करता है, खर्चा दिखलाने का काम करता है। टैंकर से कहीं पानी निकलता है, टैंकर से पानी निकाल करके हम लोगों को मैंने यहाँ निकाला और आधा किलोमीटर के बाद जाके फेंकाया, उससे नहीं काम नहीं चलता है। पानी पहले था कि नाला था, कच्चा रोड था उस समय भी, कच्ची सड़क थी उस समय भी, नाला था और नाला से पानी निकल करके जाता था चौर में नहर माध्यम से जाता था। मनार की तरफ बिलट चौक है, वहां जाकर के गंगा जी में मिलता था। जनता के समस्याओं को हल करने के लिए आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने हाल ही में आपने कार्यक्रम करवाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि चौरसिया समाज के जो लोग हैं यदि 2 कदम चलेंगे तो 10 कदम हम आप उनके साथ हैं। तो किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या आपका एजेंडा है, जनता के बीच किस मुख्य मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, चौरसिया समाज के लोग इस बार, पिछले बार भी दिए थे, लेकिन पिछले बार से बढ़ चढ़ करके लोग इस बार महागठबंधन को वोट देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, उन्होंने जो काम करके दिखलाया है, इसलिए लोगों को लगता है कि इनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार का कायाकल्प होगा। और नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो गए हैं और शरीर भी थक चुका है, इसलिए नीतीश कुमार को लोग नहीं चाहता है। लेकिन घोषणा पर घोषणा इधर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, 2 यूनिट बिजली की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, अब तो वो भी
125 यूनिट बिजली जो है सरकार की तरफ से फ्री कर दिया गया, सब्सिडी मिल गया है और मिल रहा है, इसी मेहनत से शुरू हो गया। दूसरी बात कि 25 से 30 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात भी सरकार कह रही है। पेंशन की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, अब सरकार ने 400 रुपए जो पेंशन मिलता है उसको बढ़ा के 1100 कर दिया है। तमाम योजना तो नीतीश कुमार ला ही रहे हैं लगातार। अब 1 महीना के बाद घोषणा होने वाला है चुनाव का, 1 से 1.5 महीना के बाद। अब घोषणा करने में क्या दिक्कत है? घोषणा तो कोई सरकार है तो कर दे। 1100 क्या गया, 11,000 कर सकता था, देना तो है नहीं उनको। तो निश्चित रूप से घोषणा करने से मिलना शुरू हो गया, अब बंद भी हो जाएगा। अच्छा, अगर नीतीश कुमार रह जाएंगे तो बंद भी हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार रहेंगे ही नहीं। नीतीश कुमार को जाना है इसलिए शुरू कर दिए हैं। और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 1500 देंगे, इन्होंने 1100 का घोषणा कर दिया या देना शुरू कर दिया। 2500 माई बहन योजना में देना है। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा हम लोगों को, आम जनता को, गरीब जनता को। और उसके बाद 400 रुपये 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा गैस का। ये घोषणा हम लोगों का है, महागठबंधन का है। उस घोषणा को नकल करते हैं नीतीश कुमार। जो कह रहे नकलची सरकार है क्या? हाँ, नकल करते हैं, नकलची सरकार है। अब नकल करके कैसे परीक्षाएं पास करता है लोग, उसी तरह से नकल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनको काम करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जो जाने वाले हैं तो जाने वाले में जब दीपक जब बुझने लगता है तो ज्यादा उपलता है, जाता है। एक आखिरी सवाल रहेगा। चिराग पासवान हाजीपुर से वर्तमान में सांसद हैं, उनके परिवार के लोग करीब 50 साल से यहाँ पर रहे हैं, सांसद रहे हैं। इसके बावजूद भी हाजीपुर की ये स्थिति है। चिराग पासवान लगातार दावे पे दावे करते हैं। अब विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। चिराग पासवान कह रहे विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। क्या दिक्कत क्या हो रहा है? लोकसभा में चुनाव लड़े, जीते, सांसद हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ने को क्यों मजबूर है, क्यों लड़ना चाह रहे हैं? उसकी जरूरी है या मजबूरी है? क्या कुछ आपको लग रहा है? चिराग पासवान क्या करेंगे उसके लिए हम कुछ नहीं कह पाएंगे, हमको नहीं आइडिया है उसके बारे में। उनको भी आइडिया नहीं है कि क्या करेंगे। बार्गेनिंग कर रहे हैं सीट का, कि बार्गेनिंग कर रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन जो लोकसभा में मंत्री हो, केंद्र सरकार में मंत्री हो, वो भी चुनाव लड़े विधानसभा का, वो भी 21 साल के बाद, ये हास्यास्पद है। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी को जनता नहीं चाह रही है। समीकरण के हिसाब से वो जीत गए, समीकरण मिल गया उनको एनडीए का, वो जीत गए, लेकिन जनता उनको नहीं चाह रही है। और जनता नहीं चाहती है तो निश्चित रूप से वो चुनाव नहीं मेरे ख्याल से लड़ पाएंगे। और हाजीपुर की बात है, जहाँ रामविलास पासवान जी का कार्य क्षेत्र रहा है, हम भी उनका काम 2 साल देखे थे, प्रतिनिधि बन करके, एमपी प्रतिनिधि बन करके, जब वो संचार मंत्री थे उस समय। रामविलास जी योग्य पुरुष थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया। अब चिराग पासवान तो हवाई नेता है, काम तो करना नहीं है, केवल बोलना है। अब बोल करके अपना बार्गेन करना है एनडीए को। वो एनडीए को बार्गेन कर रहे हैं, हम लोगों को थोड़े कर रहे हैं। अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल उठता है कि विधानसभा के चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो लोकसभा का चुनाव किसके लिए लड़े? लोकसभा का चुनाव तो देश के लिए लड़ा जाता है, और बिहार के चुनाव के लिए तेजस्वी यादव फिट हैं। जनता तेजस्वी यादव को वोट देगी, बाकी किसी को वोट नहीं देने वाली है। तेजस्वी यादव के साथ जनता है एकदम निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर थे देव कुमार चौरसिया जी। इससे हमने कई सारे मुद्दे पर विवाद अंदाज में बातचीत किए हैं, हाजीपुर की समस्या को लेकर के, चिराग पासवान को लेकर के, और वर्तमान में तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बिहार की जनता से वादे कर रहे हैं, और नीतीश कुमार भी अब लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर हमने कई सारे सवाल किए, जवाब देते हुए क्या कुछ करे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते हैं सच टॉक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।